रीति एक ऐसी लड़की थी जिसकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती थी। जैसा कि लाइफ का रूल है कि टाइम बदलता रहता है, वैसे ही रीति के जीवन में भी एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, मगर वो दिन कौन सा होगा इसका ठिकाना कोई नहीं जानता। रीति का फोन लगातार बजता जा रहा था। वो अपने कमरे में एंटर हो चुकी थी। अपने बेड पर धड़ाम से बैठती हुई रीति फोन रिसीव करते ही बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? आज मुझे बता ही दो। हरदम मेरी इंसल्ट करते रहते हो। आज ही हॉस्पिटल में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम तो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो और मेरे बारे में भी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं खुद भी जानती हूँ कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ और मुझे बार बार कॉल मत किया करो प्लीज। मैं अपनी ही टेंशन से छुटकारा नहीं पा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे परेशान करने आ जाते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा रीति, अपोज टू योर मॉम फॉर वंस। जब तक हम कोई कदम नहीं उठाते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तुम्हारे माइंड में पता नहीं कोई बात जाती क्यों नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को मेडिकल फील्ड में ढकेलती जा रही हो और उस पर भी ब्लेम मुझे करती हो। तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो। फोन की दूसरी ओर से आवाज आई, मैं अपनी माँ को कभी नहीं समझा सकती, इसीलिए अगर तुम खुद को समझा सकते हो तो प्लीज मुझसे दूर रहो। मेरे पीछे भागना बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। रीति बोलती चली गई, मैं भी वही सोच रहा हूँ तुमसे पीछा छूटे, लेकिन तुम ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। मेरे पीछे चिरंजीवी में भी आ गई। बड़ी कमाल की लड़की हो तुम। ये आवाज किसी और की नहीं, अनमोल की थी। अनमोल और रीति एक दूसरे को अपने स्कूल टाइम से जानते थे। जहाँ रीति चुपचाप रहने वाली और अपने आप में गुम ही रहने वाली लड़की थी, वही अनमोल लोगों से घिरे रहने वाला और अपनी चाहतों को जीने वाला इंसान था। अनमोल की बात सुनते ही रीति ने कॉल कट कर दी और अपनी खिड़की के पास बैठकर फिर कुछ सोचने लगी। ना जाने रीति के मन में क्या चलता रहता था। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं था जिससे वो अपनी कोई परेशानी कह सके। एक अनमोल था जो उसे समझाता था, मगर वो चाहते हुए भी अनमोल की बात को अपनी लाइफ में नहीं उतार पाती थी। किसी तरह ये पहला दिन गुजर चुका था और आज सूरज ने नई सुबह का आगाज कर दिया था। अनमोल कई आदतों से घिरा हुआ था। आज वो अपने डैड के साथ सुबह सुबह फिशिंग करने निकला हुआ था। उसके पापा बाइक चला रहे थे और वो बाइक के पीछे बैठा हुआ था। जब खूबसूरत सड़कों पर दो मुस्कुराते चेहरे हों और प्रकृति की खूबसूरत और शांतिपूर्ण सूरत, तब दिमाग की हजारों तकलीफें अपने आप दूर हो जाती हैं। अनमोल इस सुबह का पूरा मजा उठा रहा था। उसके डैड उसके दोस्त की तरह थे जो हमेशा उसे सपोर्ट करते थे, मगर उनका कहना था कि जिंदगी में कुछ भी करो मगर एक सक्सेसफुल इंसान पहले बन जाओ जिससे तुम्हारी चाहतों में कोई चाह कर भी दखल ना दे सके। अनमोल अपने डैड की ये बात दिलो जान से निभाता था। रास्ते की खूबसूरती का लुत्फ उठाते अनमोल के डैड ने अनमोल से कहा, तुम जानते हो अनमोल, मैं इसी रास्ते से तुम्हारी माँ से मिलने जाया करता था, वो भी इतनी सुबह सुबह। क्या बात कर रहे हो डैड, कहाँ मिलने जाते थे आप मॉम से? और यहाँ से तो कई बार गुजर चुके हैं हम, आज ही आपको ये बात याद आई? अनमोल एक्साइटेड लग रहा था। माय सन, हर बात की एक टाइमिंग होती है। अनमोल के डैड मुस्कुराते हुए बोले, टाइमिंग? टाइमिंग से क्या मतलब है डैड? कोई बात बताने में कैसी टाइमिंग? अनमोल ने कहा, कभी कैलेंडर पर भी ध्यान दे लिया करो डॉक्टर साहब। हमेशा सवालों का पिटारा लिए अपने बाप के सामने मत खड़े रहा करो। कैलेंडर? अभी कैलेंडर कहाँ से बीच में घुस गया डैड? आप सच में बड़ा कंफ्यूज करते हो। सीधा सीधा बोलने की आदत आप कब डालोगे डैड? अनमोल परेशान सा लग रहा था। कभी नहीं, हम सी शोर पहुंच चुके हैं, चलो अब अपना काम करते हैं। पूरा दिन पड़ा हुआ है तुम्हें इस बात को समझाने के लिए। अनमोल के डैड अपनी बाइक एक साइड खड़ी करते हुए बोले, इसका मतलब है आप हमेशा की तरह मुझे उलझा कर रखने वाले हैं। जल्दी बताइए ना डैड, क्या खास बात है? अनमोल जिद करते हुए बोला। तभी अनमोल के डैड का फोन बजा। उन्होंने चहकते हुए फोन रिसीव किया और बोले, हेलो माय स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे। क्यों नहीं, तुम्हारे जैसे आलसी पति और भुलक्कड़ बेटा हो तो बर्थडे हैप्पी ही होता है। दूसरी ओर से एक मीठी सी आवाज गूंजी जो और किसी की नहीं, अनमोल की माँ की थी। वाओ, सो आज मॉम का बर्थडे है। अनमोल अपने डैड के हाथ से फोन छीनता हुआ बोला, हैप्पी बर्थडे माय डियर मॉम, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इस बार भी आपका बर्थडे मिस कर गया। अगर मुझे पता होता तो गोवा आकर ही आपको सरप्राइज देता। बस बस रहने दे, मैं तो जानती हूँ तू कितना बड़ा वाला सरप्राइज देने वाला है। पहले ये बता, रीति को अभी तक तुमने विश किया या नहीं? अनमोल की माँ ने अनमोल को डांटते हुए पूछा, क्या मॉम, सुबह सुबह उस बेवकूफ का नाम ले रही हो और मैं उसे विश क्यों करूंगा? आज क्या उसका भी बर्थडे है? अनमोल सोचते हुए बोला, भाई मुझे क्या पता, तेरी दोस्त है, तुझे पता होना चाहिए। चल मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ काम है।
अनमोल की माँ ने कहते ही फोन रख दिया। यार डैड, आप दोनों ने क्या मुझे इसी तरह टॉर्चर करने के लिए पैदा किया है? यहाँ आप कुछ नहीं बता रहे हो, वहाँ माँ ने एक सस्पेंस छोड़कर रख दिया है। मतलब आप दोनों का इरादा मेरा सर घुमाने का ही है। अनमोल अपने डैड से कंप्लेन करते हुए बोला, चल यार भाई, मैं तेरी बकर बकर नहीं सुन सकता। अनमोल के डैड एक्सक्यूज देते हुए आगे निकल गए। अनमोल भी उनके पीछे पीछे जा पहुंचा। दोनों एक किनारे पर अपनी फिश रॉड लेकर बैठ गए। अनमोल किसी ख्याल में खोया हुआ था। उसने अपने जेब से फोन निकालने की कोशिश की, तभी उसके डैड ने उसको टोकते हुए कहा, पहले जो काम करने आया है वो कर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, काम के बीच में फोन यूज करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तूने फोन निकाला ना तो यही समंदर में विसर्जित कर दूंगा। फिर मछलियाँ पानी के अंदर अपनी सेल्फी ले लेकर स्टेटस लगाया करेंगी। इतना कहकर अनमोल के डैड बच्चों की तरह खिलखिला उठे। बड़ा अच्छा जोक था डैड, प्लीज बताइए ना, क्या आप जानते हो आज रीति को विश क्यों करना है? कहीं माँ मेरी टांग तो नहीं खींच रही थी, या सच में कोई स्पेशल बात है? अनमोल ने अपने डैड से कहा। उधर हैदर और लूची दोनों अपने अजीबोगरीब हुलिये के साथ उसी किनारे चले आ रहे थे जिस किनारे अनमोल और उसके डैड फिशिंग कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों अनमोल और उसके डैड के पास पहुंचे, बिल्कुल किसी हंटर की तरह कदम आगे बढ़ाने लगे, मानो वो दोनों अनमोल और उसके डैड का शिकार करने वाले हैं। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, आज इन लोगों की खबर लेनी ही पड़ेगी। तू तैयार है ना हैदर? लूची ने धीरे से हैदर से कहा। इतना बड़ा समंदर है लूची, अगर ये बेचारे कुछ मछलियां अपने साथ ले जाएंगे तो तेरे और तेरी माँ के बिजनेस में कौन सा घाटा हो जाएगा? क्या फालतू में पंगे लेती रहती है? अपनी आवाज को दबाते हुए हैदर लूची से बोला, तुझसे जितना बोला गया है ना उतना कर, बाकी का ज्ञान मैं तुझे बाद में दूंगी। लूची ने हैदर को डांटते हुए कहा। वो दोनों अब अनमोल और उसके डैड की ओर बढ़ने लगे। लूची ने जाते ही अनमोल की पीठ पर एक जोरदार लात मारी। अनमोल धड़ाम से समंदर में गिर गया। हैदर ने अनमोल के डैड का मुंह पकड़ लिया, जिससे वो आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अनमोल पानी में खुद को बचाने का ट्राई कर रहा था, मगर शायद उसे स्विमिंग करना नहीं आता था। वो पानी में डूबता जा रहा था। लूची को अनमोल का चेहरा अभी तक साफ साफ दिखाई नहीं दिया था। तुम लोगों को बहुत बार समझाया, इस अड्डे पर आकर अपने शौक मत पूरे किया करो। मच्छी खाने का शौक है तो खरीद कर खाओ ना बे। इतने बड़े बड़े आदमी हो, फिर भी गरीबों के मुंह से निवाला छीनने बैठे रहते हो। तभी हैदर ने लूची को चिल्लाकर कहा, लूची, लूची मुझे लगता है उसे तैरना नहीं आता। देखो कैसे पानी में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको निकाल वरना वो मर जाएगा। मर जाए साला, यहाँ किसी को क्या ही पता चलना है। यहाँ तो वैसे ही लोग मरते फिरते हैं। अच्छा ही होगा कम से कम हमें बार बार इनको समझाना नहीं पड़ेगा। लूची रूडली बोली, तू क्या पूरी पागल हो गई है? उसे बचा। हैदर ने लूची को डांटते हुए कहा।